हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि लोअर पीसीएस का आप सभी का एग्जाम आने वाला है, बहुत जल्द ही कुछ ही दिनों में एग्जाम है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं, जहां पर हम दिसंबर 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक की प्रॉपर करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज याद रखना है, उत्तर प्रदेश का बजट आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट यहाँ पर करवाने वाले हैं। टोटल 500 एमसीक्यू रहने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, और हमने एक चीज याद रखना है, पिछली वीडियो में हमने 1000 एमसीक्यू अलग अलग लगवा दिए थे आपको, उसको भी जरूर आप लोग कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिख पा रहा होगा। तो हम शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में कौन सा सही है? भारत इसका सदस्य देश है। बिल्कुल बात ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का भारत सदस्य देश है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। नहीं, इसका मुख्यालय सिंगापुर में नहीं है। तो यहां पर आपका ऑप्शन केवल पहला सही हो जाएगा, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। अब कुछ व्याख्या भी, एक्सप्लेन भी है। तो कभी कभी हम एक्सप्लेन को पढ़ा करेंगे, कभी कभी हम नहीं पढ़ा करेंगे, वो हम डिपेंड करेगा कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 1948 में इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई थी, जिसका नाम 1982 में बदलकर आईएमओ कर दिया गया। वर्तमान में 176 176 इसके सदस्य देश हैं। 3 सहयोगी देश हैं। भारत 1959 में इसका सदस्य बना था। इसका मुख्यालय लंदन में अवस्थित है, ना कि सिंगापुर में है। तो आप समझ गए, इसका मुख्यालय लंदन में है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि अजलान शाह कप 2025 के फाइनल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अजलान शाह कप 2025 के फाइनल में कौन सा सही है? भारत इसमें विजेता रहा है, तो भारत इसमें विजेता जो है नहीं रहा है। यह केवल एशियाई देशों के मध्य खेली जाने वाली हॉकी के लिए एक प्रसिद्ध प्रतियोगिता है। तो आप कहेंगे ये भी गलत है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही नहीं है, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। व्याख्या की बात की जाए, सुजलान अजलान शाह कप एक वार्षिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन हर वर्ष मलेशिया में किया जाता है। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में जो 31वां संस्करण किया गया है, मलेशिया के इपोह में किया गया था, जिसमें बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराकर जो है अपना पहला खिताब जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल में हार कर लगातार दूसरी बार उप विजेता रही है, जिसे रजत पदक प्राप्त हुआ है। तो भारत जो है विजेता नहीं रहा है, बल्कि भारत जो है उप विजेता इससे रहा है, और बेल्जियम इसमें विजेता रहा है। कहां पर हुआ था? मलेशिया में हुआ है। भारत में 2 से 15 दिसंबर 2025 के मध्य में एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो भारत में 2 से 15 दिसंबर 2025 के बीच में जो एक्वेरियन सैन्य अभ्यास हुआ है, किन देश के बीच में आयोजन किया गया था? तो भारत और आप कहेंगे मालदीव के बीच में किया गया है। आपको रखना है भारत और मालदीव के बीच में, केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसने 1 दिसंबर 2025 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो विवेक चौधरी चतुर्वेदी के द्वारा, विवेक चतुर्वेदी ने 1 दिसंबर 2025 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का जो है कार्यभार को संभाला था। ऐसा पहला कौन सा भुगतान बैंक है, पेमेंट बैंक, जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? तो फिनो बैंक को याद रखना है। फिनो बैंक एक ऐसा बैंक है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए जो है मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से किस 1 दिसंबर को जो है दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो भारत में या दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण दिवस 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं, जिसमें से विश्व एड्स दिवस आता है, भारत का बीएसएफ स्थापना दिवस आता है, नागालैंड की स्थापना दिवस आता है, और अंटार्कटिका का दिवस आता है। ये चारों दिवस आपकी 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 के संदर्भ में विचार करें कौन सा कथन सही है। चलिए विचार के ले जाए। हरिमो शक्ति 2025 जो है भारत और मलेशिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बिल्कुल बात ठीक है। यह एक वार्षिक आयोजन है, जो कि हर बार भारत के राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजन किया जाता है। हर बार किया जाता है ये तो गलत है। एक बार भारत में किया जाता है, दूसरी बार मलेशिया में किया जाता है, तो इसलिए दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है कि 8 से 13 दिसंबर 2025 तक यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन करेक्ट है? तो बात किया है कि भारत में आयोजित किया गया है। बिल्कुल बात ठीक है। इस सत्र के दौरान भारत को दीपावली यूनेस्को की मान्यता
मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है। आप कहेंगे कि दीपावली को 2025 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो आप कहेंगे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट है। प्रमुख तिथि है, इससे जुड़े दिवस हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है बात की जा रही है। हालांकि हम करेक्ट बात करेंगे। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। भारत में नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन कवर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा किस भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को 2025 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप कहेंगे सुप्रिया साहू को जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है दिया गया था। सुप्रिया साहू तमिलनाडु कैडर की एक आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें यूएनईपी 2025 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में देश का पहला बायो एथिक्स सेंटर शुरू किया गया है। पूरे राज्य में देश का पहला बायो एथिक्स सेंटर जो है आपके गुजरात राज्य में शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, भारत में घोषित रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में है। देश का 95 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। सिलिसियड झील राजस्थान में है। देश का 96 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया है, करेक्ट है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो हर साल प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रस्तुत किया जाता है और इसके क्रियान्वयन जो एजेंसी है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई के द्वारा जो है मनाया जाता है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज का विस्तार किया है। इसके बारे में कौन सा करेक्ट है। नए विस्तार साथ नेटवर्क में अब 91 देशों की कुल 425 शहर शामिल जो है किए गए हैं, बिल्कुल बात ठीक है। भारत का कोई शहर यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी का भाग नहीं है। भाई ये तो गलत लिखा है, भारत के कई शहर है। तो आप कहेंगे पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत के बात किया तो वारंगल शहर शामिल किया गया है तेलंगाना का। त्रिशूर और लिनाम्बुर ये 2 शहर आपके केरल के आपके शामिल किए गए हैं, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी के भाग के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई के संदर्भ में कौन सा कथन करेक्ट है। प्रसिद्ध पत्रकार बरखा दत्त को इसका पहला महिला अध्यक्ष चुना गया है। नहीं, पहला महिला अध्यक्ष जो है संगीता बरुआ पिसा रोटी बनी थी और अब की जो है अभी दूसरी नंबर की बनी हुई है। तो पहला तो गलत हो गया। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा, जबकि पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो संगीता बरुआ पिसा रोटी जो है बनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिसंबर 2025 में फुटबॉलर लियोनेल मेसी की उपस्थिति में किस राज्य ने प्रोजेक्ट महादेव जो है शुरू किया है। लियोनेल मेसी फुटबॉलर हैं। दिसंबर 2025 में इनकी उपस्थिति में किस राज्य में प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत की गई। महाराष्ट्र राज्य में शुरुआत जो है की गई थी। जॉन्स एंटोनियो कास्ट दिसंबर 2025 में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो जॉन्स एंटोनियो कास्ट जो है आपके चिली देश के नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है चुने गए हैं और यह एक कौन है, एक दक्षिणपंथी नेता है। दिसंबर 2025 में बात किया है कि पोंडुरी खादी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है। पोंडुरी खादी को जीआई टैग मिला हुआ है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अब जीआई टैग के मामले में हमने कई वीडियो बनाई हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रहती है, जीआई टैग मिलाने के लिए आ जाते हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुजलाम भारत ऐप के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सुजलाम भारत ऐप के बारे में 10 दिसंबर 2025 को इसको लॉन्च किया गया था, बिल्कुल ठीक है। यह भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में बदलने के लिए पोर्टल के रूप में कार्य किया गया है। नहीं, ये गलत है। सुजलाम भारत जो ऐप है इसका शुभारंभ 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा जो है नई दिल्ली में किया गया था। ये जो है जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल प्रबंधन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण पहल है। तो दूसरा गलत है, केवल पहला सही है। डी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का जो है प्रणोदन किया गया है। किसकी बात की जा रही है, कि बात की जा रही है कि भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का जो प्रणोदन है वो आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में मनाए गए मानवाधिकार दिवस की थीम क्या थी। तो बात की जा रही है मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है
इस वर्ष जो मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? दैनिक आवश्यकताएं थीम जो है रखी गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 11वीं सदी के ऐतिहासिक हिंदू मंदिर विहिर को किन दो देशों के बीच में संघर्ष हुआ था? तो आप कहेंगे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में संघर्ष हुआ था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाओं के बीच में वो आपका क्या हुआ था? आपका जो है संघर्ष हुआ था। और भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित था और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में कौन सा करेक्ट है? इसका आयोजन हरियाणा के पंचकूला में किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। वर्ष 2025 का विजन विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए रखा गया है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। 5 दिसंबर 2025 को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 में कौन से पहले शुरुआत की गई है? सहकारी शासन सूचकांक शुरू की गई है, सहकार सारथी शुरुआत की गई है, डीजी केसीसी शुरुआत की गई है। डी ऑप्शन रहेगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अर्थ शिखर सम्मेलन के दौरान तीनों के तीनों आपके पहलों को शुरुआत जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 जो है नामित किया गया है? पर्सन ऑफ द ईयर जो है नामित करने वाले एलन मस्क को किया गया है, जेनसन हुआंग को किया गया है, सैम ऑल्टमैन को किया गया है। तो डी ऑप्शन आएगा। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2025 तीनों व्यक्तियों को यहाँ पर शामिल किया हुआ है, याद रखिएगा। अब एलन मस्क की बात की जाए तो एक्स एआई के सीईओ हैं। जेनसन हुआंग की बात किया है एनवीडिया के सीईओ हैं। सैम ऑल्टमैन की बात किया तो ओपन एआई के सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्ट है? इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। तो इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में नहीं किया गया है। पहला वाला जो आपका बात किया 2023 में हुआ था वो आपके गांधीनगर में किया गया था। तो पहला गलत हो गया। इसका विषय था संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। तो दूसरा सही है, पहला वाला यहाँ पर गलत था। और इस वर्ष का कहां पर किया गया है? आप कहेंगे नई दिल्ली में किया गया था। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट आता है भारत की पहली वन जीव सुरक्षित सड़क के संदर्भ पर विचार करें। भारत की पहली है वन जीव सुरक्षित सड़क के बारे में विचार करना है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 45 को भारत की पहली वन जीव सुरक्षित सड़क बनाया गया है। बिल्कुल बात ठीक है। यह सड़क वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है। आप कहेंगे ए ऑप्शन रहेगा। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। दिसंबर 2025 को किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार गोयल को जो है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में बनाया गया है। इस देश के साथ भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड का दूसरा संस्करण में भाग लिया था। डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच में किया जाता है और यहीं पर किया गया था। दिसंबर 2025 में भारत का पहला पावर म्यूजियम कहां पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला पावर म्यूजियम है और बिहार के पटना में स्थापित जो है किया गया था। यह न केवल भारत का पहला है बल्कि दुनिया का चौथा ऐसा विशिष्ट ऊर्जा संग्रहालय है जो पटना में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 18 दिसंबर को कौन से दिवस मनाए जाते हैं? 18 दिसंबर की बात किया तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में जो है मनाया जाते हैं। ये दोनों दिवस आपके 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? भाई 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है वो स्कॉटलैंड में किया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 17 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में भारत का पहला नया समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा की है? तो आप कहेंगे भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश के में बात की जा रही है कि नया समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित जो है किया जाएगा। प्रमुख खेल प्रतियोगिता हैं उनके विजेताओं के निम्नलिखित में से युगों में यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? बात की जा रही है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जैसे बात किया है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में झारखंड को दी गई है, तो ये तो करेक्ट लिखा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई को दी गई, नहीं ये तो गलत है। और 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की बात की जाए पंजाब को दी गई, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दूसरा और तीसरा तो गलत है, जबकि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा, है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि इंपोर्टेंट तो हो ही जाता है। अगर बात की जाए कि आपकी विजय हरारे ट्रॉफी जो है इसका आयोजन जो है 24 दिसंबर 2025 को किया गया था और इसमें विजेता जो है विदर्भ टीम जो है रही थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन इसीलिए गलत था। 23 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए थे।
विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भाई विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र क्रीड़ा स्थल का निर्माण किया गया। इस स्थल पर 3 कांस्य मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इन किसकी मूर्तियां यहाँ पर नहीं बनी है? बात किया है अटल बिहारी वाजपेयी की बनी है, दीनदयाल उपाध्याय की बनी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की नहीं बनी। तीनों लोगों की मूर्तियां जो है उत्तर प्रदेश के राष्ट्र क्रीड़ा स्थल पर जो है लखनऊ में बनाई गई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के गठन की आधिकारिक घोषणा 19 दिसंबर 2025 को की गई थी। इसके संदर्भ में कौन सा करेक्ट है? यह एक वैधानिक निकाय है के रूप में गठित किया गया है, तो वैधानिक निकाय के रूप में बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो को गठन किया गया, करेक्ट है। रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण से यह काम करेगा? नहीं, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण से काम नहीं करेगा। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण से यह कार्य करेगा। तो केवल पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो बात किया है सुशासन दिवस 2025 का मुख्य विषय प्रशासन गांव की ओर रही थी। क्या था? प्रशासन गांव की ओर रही थी, करेक्ट है। 25 दिसंबर 2025 को सुशासन सूचकांक का नवीनतम पूर्ण संस्करण भी जारी किया गया है। आपका ऑप्शन गलत है, तो आपका ऑप्शन कहेंगे केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट आता है एशियाई युवा पैरा गेम 2025 के संदर्भ में विचार करें कौन सा सही है? किसके बारे में बात किया रहा है? एशियाई पैरा गेम 2025 के बारे में विचार करना है, कौन सा करेक्ट है? इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। उज्बेकिस्तान इससे पहले और भारत दूसरे स्थान पर रहा है। तो क्या कह रहा है कि उज्बेकिस्तान जो है पहले स्थान पर, भारत जो है दूसरे स्थान पर है, करेक्ट है। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रमुख दिवस हैं और तारीख है, प्रमुख दिवस और तारीख के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो बात की जाए राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय गढ़ दिवस कब मनाता है? 22 दिसंबर को मनाता है। तो ये दिवस याद कर लो, एग्जाम में आ जाते हैं। दिसंबर 2025 में पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला देश का पहला देश कौन सा है? डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश की बात की जा रही है, डेनमार्क है। याद रखना है पारंपरिक डाक पत्र वितरण सेवा को पूरी तरह से बंद करने वाला दुनिया का पहला देश डेनमार्क जो है बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माने जाने वाला बरगढ़ धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में की जाता है? तो बरगढ़ धनु यात्रा जो है आपकी उड़ीसा राज्य में की जाती है। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिसंबर 2025 में दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो आप कहेंगे काम्या कार्तिकेयन बनी है। काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव पर स्की करने वाली सबसे आप कहेंगे जो है सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। इसके का मतलब है स्कीइंग करने वाली, आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बात किया है दिसंबर 2025 में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना में किया गया था। बिल्कुल ठीक बात है। मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम विकसित भारत के मानव पूंजी थी। तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है, विकसित भारत के लिए मानव पूंजी थी। दोनों ऑप्शन सही है, तो ए वाला सही हो जाएगा। सोमालिया से अलग हुए सोमिलैंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? इजराइल है। सोमालिया से अलग होकर सोमालीलैंड एक स्वतंत्र राज्य के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त करने वाला देश पूछा जाए, आप कहेंगे इजराइल के द्वारा मान्यता दे दी गई है। इसरो ने अब तक सबसे भारी उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? यह अमेरिका देश से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, यह रखना है। कौन सा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA7 का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? आप कहेंगे नैरोबी में हुआ। नैरोबी बोले तो नैरोबी केन्या की राजधानी है। नैरोबी केन्या में जो है आपके 7वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन जो है किया गया था। आधिकारिक विषय था एक लचीले ग्रह के लिए संग्रहणीय समाधानों को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिसंबर 2025 को आधिकारिक रूप से चोला डोकला दर्रों के पर्यटकों के लिए खोलने की घोषणा की गई है। कौन से दर्रे हैं? एक तो चोला नाम से दर्रा है, दूसरा डोकला नाम से दर्रा है। इन दोनों दर्रों को खोलने की जो है आपकी घोषणा की गई है। इन दर्रों के बारे में भारत का यह पहल भारत रणभूमि दर्शन के लिए बैटलफील्ड टूरिज्म का यह हिस्सा है, करेक्ट है। ये इन दर्रों की अवस्थिति लद्दाख में चीन सीमा पर स्थित है, गलत है।
इन दर्रों की स्थिति सिक्किम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने जो है चोला और डोकला दर्रों को पर्यटकों के लिए खोलने की घोषणा जो है की है। तो आपके लद्दाख में नहीं है, जबकि सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय खिलाड़ी को 2026 से 29 के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष जो है चुना गया है? पीवी सिंधु को चुना गया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक नए राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी, या किस जिले में स्थित है? स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है एक नए राज्य विश्वविद्यालय के रूप में, किस जिले में है? आप कहेंगे शाजापुर जिले में है स्थित है। यहाँ पर शाजापुर जिले में स्थित है। 5 जनवरी 2026 को लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में किया गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के संदर्भ में विचार करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसके बारे में? भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में विचार करना है। कौन सा सही है? भारत ने 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस जो है मनाया है। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। दूसरा कहता है कि इस अवसर पर निकाली गई सांस्कृतिक झांकियां उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। नहीं, उत्तर प्रदेश को पहला स्थान नहीं प्राप्त हुआ है, आपको गलत लिखा है। इस वर्ष के समारोह का वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत जो है थीम रही थी। आप इनकरेक्ट है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जनवरी 2026 में अपने 100% ताजा कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण कर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बना है? लखनऊ बना हुआ है। 100% ताजा कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करके आपका जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर जो है लखनऊ को घोषित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय था मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन कुनीज योजना के संदर्भ पर विचार करें। कौन सा सही है? तो यहाँ पर अगर विचार की जाए, यह योजना 2020 में शुरू की गई थी और ये एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर बनाई गई है। यह योजना 2018 में शुरुआत की गई थी, ना कि 2020 में। तो पहला गलत हो गया। इस योजना का शुभारंभ 24 जनवरी 2026 को किया गया था। बिल्कुल बात ठीक है। इस वन डिस्ट्रिक्ट वन कुनीज योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले के पारंपरिक व्यंजन खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो करेक्ट है। दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत हो गया। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन सा बना है? यूरो की मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 21वां सदस्य देश की बात की जाए तो आप कहेंगे बुल्गारिया को चुना गया है। बुल्गारिया ने 21वें सदस्य देश के रूप में यूरो मुद्रा का चयन जो है किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले बुलेट ट्रेन परियोजना के संदर्भ पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? भारत की पहली बुलेट ट्रेन का पहला खंड सूरत से बिलीमोरा के बीच में शुरुआत किया जाएगा। करेक्ट है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का परिचालन स्वतंत्रता दिवस 28 में शुरू किया जाएगा। आपका गलत हो जाएगा कि इस हाई स्पीड परियोजना का शुभारंभ 28 में नहीं किया जाएगा, बल्कि 2027 में किया जाएगा। तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए समर्पित भारत के पहले रजो निवृत्ति क्लिनिक का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र राज्य में ओपनिंग जो है की गई है। यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में ओपनिंग की गई है। हाल ही में जनवरी 2026 में भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रह निर्माण सुविधा पामनारू की आधारशिला कहां पर रखी गई है? भारत की पहली है एकीकृत है निजी उपग्रह निर्माण सुविधा है, पामनारू की आधारशिला कहां पर रखी गई है? ऑप्शन कहेंगे सानड़ गुजरात में रखी गई है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में 21 जनवरी 2026 को लॉन्च किए गए जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के संदर्भ पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो करेक्ट की बात क्या है, इस सूचकांक का केवल जीडीपी के बजाय राष्ट्रों के नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए जारी किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। इस सूचकांक को यूनेस्को और जेएनयू और आईआईएम मुंबई के सहयोग से तैयार किया जाता है। गलत लिखा है। इस वैश्विक रैंकिंग में भारत जो है 16वें स्थान पर है। बिल्कुल ठीक है।
तो पहला और तीसरा तो सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। इस सूचकांक को विश्व बौद्धिक फाउंडेशन के द्वारा जीएनयू और आईआईएम मुंबई के सहयोग से तैयार किया जाता है, न कि यूनेस्को के सहयोग से। तो एक छोटा सा गलती भी आपको पूरा क्वेश्चन से बाहर कर सकती है। भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च करने वाला भारत का देश का पहला राज्य पूछा जाए तो आप कहेंगे तमिलनाडु राज्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किया है अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित करने का जो क्या लिया हुआ है, जो है निर्णय जो है लिया हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष जो है 2026 को घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच में बात की जा रही है कि दिल्ली में आयोजित 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो बात किया, इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। गलत है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ओम बिरला, अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा की गई थी। सही है। भारत ने सम्मेलन की मेजबानी चौथी बार की है, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे यहाँ पर दूसरा और तीसरा तो सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी का मुख्य विषय क्या था? उत्तर प्रदेश की झांकी थी आध्यात्मिक और डिजिटल प्रगति। क्या थी? आध्यात्मिक और डिजिटल प्रगति। 26 जनवरी 2026 की उत्तर प्रदेश की झांकी थी। भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना किस केंद्रशासित प्रदेश में शुरू की गई है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शुरुआत जो है की गई है। हाल ही में पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए दिए जाने वाले टाइटल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भाई टाइटल पुरस्कार से बात किया है तो टोबी कियर्स को टाइटल पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है वर्ष 2025 के इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार से मोजाम्बिक की किस मानवाधिकार कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया है? तो मोजाम्बिक की किस मानवाधिकार कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया है? ग्रासा मासेल को सम्मानित जो है किया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाल ही में घोषित दुनिया की सबसे बड़ी हरित अमोनिया उत्पादन परियोजना के संदर्भ में विचार करें, कौन सा सही है? तो दुनिया की सबसे बड़ी है हरित अमोनिया है, ग्रीन अमोनिया उत्पादन परियोजना के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? इस परियोजना की घोषणा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक विशाल संयंत्र स्थापित करने के लिए की गई है। बिल्कुल ठीक बात है। हरित अमोनिया का उत्पादन सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए किया जाता है। दोनों ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 9 जनवरी 2026 को प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा करेक्ट है? प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में विचार करना है, कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर तो बात किया है कि यह दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को ही आपके 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत रिटर्न आए थे, उसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। केवल दूसरा वाला सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। वार्षिक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच। याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जारी जो है करती है। इस्पात और एल्यूमिनियम जैसे आर्थिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले उत्पादों पर दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स किसने लागू किया है? कार्बन बॉर्डर टैक्स की बात की किसके द्वारा लगाया गया है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा लगाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि दोस्ती सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के तटरक्षक बलों के बीच आयोजित किया जाता है? दोस्ती सैन्य अभ्यास है और किन देशों के तटरक्षकों के बीच में? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका, इन तीनों देशों के बीच में जो है आपके दोस्ती नाम से सैन्य अभ्यास को किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि 6 जनवरी 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजे सूर्यकांत ने देश की पहली पूर्णता पेपरलेस कागज रहित जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहां पर किया है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है कलपेट्टा वायनाड केरल राज्य में जो है किया गया है। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 12 जनवरी 2026 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए PSLV C62 मिशन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा करेक्ट है? इस मिशन का जो वर्ष है 2026 का पहला सफल प्रक्षेपण था। नहीं, पहला सफल प्रक्षेपण था तो ये तो गलत हो जाएगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पेलोड DRDO का पृथ्वी उपग्रह अवलोकन EOS-N1 था और इसके साथ 15 अन्य उपग्रह छोटे साथ ही गए थे। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। 2026 में इसरो का पहला प्रक्षेपण तो था लेकिन यह सफल नहीं रहा। प्रक्षेपण के तीसरे चरण में स्टेप ऑन मोटर्स के द्वारा प्रलोद प्रदान करते समय
रॉकेट अपने निर्धारित पथ से विचलित हो गया था और इसका कारण जो है मिशन विफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनवरी 2026 में आयोजित आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2026 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। तो भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड छठी बार यह खिताब जो है अपने नाम किया है। बिल्कुल बात ठीक बात है। इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत और बांग्लादेश की संयुक्त मेजबानी में किया गया था। नहीं, ये गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही है। संयुक्त मेजबानी की बात करें तो जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा किया गया था, ना कि भारत और बांग्लादेश के द्वारा। 12 से 13 जनवरी 2026 के दौरान जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत की यात्रा के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट है। तो विचार किया जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह यात्रा भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष और कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की गई थी। बिल्कुल ठीक बात है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जर्मन चांसलर का आधिकारिक स्वागत किया था। नहीं, ये गलत है। यात्रा के दौरान अहमदाबाद में जर्मनी के मानद वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन भी किया गया है। करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस सैन्य ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति को हिरासत में लिया था। ऑपरेशन एब्सोल्ट ऑपरेशन एब्सोल्ट रिजॉल्व को जो है आपके हमला करके जो है इस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो है हिरासत में ले लिया था। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY की मंजूरी दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 2030 से 31 तक कितनी फ्लोटिंग सौर क्षमता विकसित करना। तो आप कहेंगे 5000 मेगावाट की सौर फ्लोटिंग क्षमता को विकसित करना, इसका जो है लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। 7 जनवरी 2026 को किस राज्य का केरी पेन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित बनने का जा रहा है। केयू पेन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश का पहला जिला बनने जा रहा है भारत का पहला बायो हैप्पी जिला। 5 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम 2026 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण था, पहला संस्करण नहीं था बल्कि यह दूसरा संस्करण था। तो यह ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इस संस्करण में कर्नाटक ने पदक तालिका में शीर्ष पहला स्थान प्राप्त किया है। बिल्कुल ठीक बात है, केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आता है कि 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 के विचार करना है। यहाँ पर कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, चलिए विचार की जाए। 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी। बिल्कुल बात ठीक है। इस बार पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में 7 पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण, 11 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिए गए। नहीं, ये तो गलत है। पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में 19 महिला पुरुषार्थी रही हैं, 16 मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए, 6 विदेश NRI को दिया गया है, या रखना है। तो यहाँ पर केवल आपका पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अच्छा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा याद रखना है। पद्म विभूषण जो है 5 दिए गए हैं, भूषण 13 दिए गए हैं, पद्मश्री 113 दिए गए, टोटल 113 ही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर अपने राज्य प्रतीकों की सूची में राज्य सूक्ष्मजीव को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। भाई राज्य सूची में राज्य प्रतीकों को राज्य सूक्ष्मजीव को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य जो है केरलम राज्य जो है बन चुका है। केरल का भी नाम चेंज हो गया, केरल का राज्य का नाम जो है केरलम हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में ग्रैंड स्लैम एकल मुकाबलों में अपनी 400वीं जीत दर्ज करके टेनिस इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, नोवाक जोकोविच बने हुए हैं। याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है ना, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। शुभांशु शुक्ला के बारे में, वे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री के पहले हैं। आप कहेंगे भैया पहले हैं, इनसे पहले तो कोई गया ही नहीं है, तो पहला वाला गलत हो गया। एक्सिगोम 4 अंतरिक्ष मिशन के दौरान नेतृत्व, साहस और अनुकरणीय आचरण के लिए अशोक चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। बिल्कुल बात ठीक है। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जो प्रतिष्ठा में युद्धकाल के परमवीर चक्र के समान माना जाता है। तो ये भी सही है, दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला वाला गलत था, बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था। तो कहां पर किया गया था, आप कहेंगे
जो है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा समूहिक कंपनी भारत का सबसे वैल्यूएबल मूल्यवान ब्रांड बनकर उभरा है? सबसे मूल्यवान ब्रांड बनकर कौन सा उभरा हुआ है, इसकी बात की जा रही है। तो आप कहेंगे जो है आपकी टाटा समूह। टाटा समूह जो है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 में आपकी सबसे भारत की वैल्यूएबल मूल्यवान ब्रांड बनकर टाटा समूह जो है उभरी है। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो इसका जो शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय है सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज, पारस्परिक अस्तित्व रखा गया था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, याद रखना है। ठीक है, केवल दूसरा वाला ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में कौन सा राज्य अपना 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बना है? तो भारत में कौन सा राज्य है जो 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बना है? आप कहेंगे असम राज्य बना हुआ है। कौन सा? असम राज्य बना हुआ है, याद रखना है। असम राज्य भारत का पहला राज्य है, 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के अनुसार भारत की जारी की गई आईपीओ की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर पहले नंबर स्थान पर रहा है। इस संदर्भ में आईपीओ से क्या तात्पर्य होता है? आईपीओ से क्या तात्पर्य इसकी बात की जा रही है, तो आप कहेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसे हम कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आईपीओ निकलते हैं ना, आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट वगैरह में आईपीओ आते हैं, उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से जो है हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रेड लाइंस रीड्रॉन का संबंध किससे है? ऑपरेशन सिंदूर से है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विमेन प्रीमियर लीग WPL, जिस तरह आईपीएल होता है इसी तरह वुमेन खेलती है, इसमें महिलाएं खेलती हैं, लड़कियां खेलती हैं। विमेन प्रीमियर लीग के शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन है? तो आप कहेंगे नेट साइबर ब्रंट है। कौन है? नेट साइबर ब्रंट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? भाई 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर संस्थागत श्रेणी में नेता सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 जो है सिक्किम राज्य को दिया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले देश का 15वां राज्य कौन सा बना हुआ है? देश का 15वां राज्य सिक्किम राज्य है। राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य सिक्किम राज्य है, याद रखिएगा। हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन परिहार किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? ऑपरेशन परिहार की बात किया है पंजाब राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है, जितने भी गैंगस्टर होते हैं इनको मुक्त करवाने के लिए। IREDA ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया हुआ है? तो जाम्बिया देश के द्वारा जो है जारी किया गया हुआ है। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 26 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, बिल्कुल बात ठीक है। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार किया जा रहा है, ये भी करेक्ट है। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन डी रहेगा। 1 2 3 तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा होप आइलैंड के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? किसके बारे में बात करिए? होप आइलैंड के बारे में विचार करना है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की गई है, करेक्ट है। यह द्वीप आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित एक टेडपोल आकार का प्राकृतिक द्वीप है, ये भी सही है। यह द्वीप प्राकृतिक रूप से काकीनाडा बंदरगाह को शांत जल प्रदान कराता है और तूफानों से सुरक्षा प्रदान भी करता है। आप कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, जनवरी 2026 में फिंक नदी दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी में से मान्यता मिल गई है। इसका संबंध किस देश से है? दुनिया की सबसे पुरानी नदी कह सकते हो बहने वाली नदियों में, जिसका फिंकी नदी या फिंक नदी कहते हैं, और यह जो है ऑस्ट्रेलिया देश में खोजी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बताया जाता है 30 से 40 करोड़ वर्ष पुरानी यह नदी है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की भाषा में से लारा पिंटा के नाम से जाना जाता है। किससे? लारा पिंटा। पृथ्वी से प्रकाश दिवस 1 लाइट डे की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? तो आप कहेंगे वॉयेजर फर्स्ट होगी। कौन सी होगी? वॉयेजर फर्स्ट होगी। जनवरी माह में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवसों को तिथि के अनुसार कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है।
कौन सा कब मनाया जाता है। जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरह 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में मिलाने के लिए आ जाते हैं। 1 फरवरी 2026 को किस भारतीय पर्वतारोही ने अर्जेंटीना स्थित माउंट एंकांगुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो कबाकियानो। याद रखना है, भारतीय पर्वतारोही हैं कबाकियानो और इन्होंने अर्जेंटीना की चोटी कहां पर है? अर्जेंटीना में स्थित है माउंट एंकांगुआ, उस पर जो है सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। फरवरी 2026 में के सामने क्षेत्र के उपक्रम को मिनी रत्न फर्स्ट श्रेणी का दर्जा जो है दिया गया है। मिनी रत्न फर्स्ट श्रेणी का दर्जा जो है यंत्र इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न से फर्स्ट श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अभ्यास खंजर 2026 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा करेक्ट है? अभ्यास खंजर 2026 के बारे में तो विचार की जाए कि भारत और किर्गिस्तान के मध्य में वार्षिक आयोजन इसका सैन्य अभ्यास के लिए किया जाता है, करेक्ट है। 4 फरवरी 2026 को 13वां संस्करण था, किर्गिस्तान की राजधानी में आयोजित किया गया था, गलत है ना। यह आपके असम में इस बार मनाया गया था, ना कि किर्गिस्तान में, तो पहला केवल सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। 3 से 14 फरवरी 2026 तक राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है कहां पर किया गया? मोदी नगर उत्तर प्रदेश में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत ने किस देश को हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया हुआ है? तो भारत ने किसे हराया है? भारत ने इंग्लैंड को हराकर जो है 6वीं बार आईसीसी अंडर 19 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट आता है कि 6 फरवरी 2026 को भारत ने अग्नि थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इसके संदर्भ में कौन सा सही है? यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है? नहीं, यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के वॉर हेड ले जाने में सक्षम है, करेक्ट है। केवल दूसरा सही है, पहला वाला ऑप्शन यह गलत है। फरवरी 2026 में किस देश के साथ भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया है? भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय जो है नीदरलैंड के साथ में लिया हुआ है। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसके बारे में कही जा रही है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स के बारे में कौन सही है? भारत ने 45वां स्थान इसमें प्राप्त किया हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है, इन दो देशों के बीच में परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली अंतिम कानूनी संधि न्यू स्टार्ट 5 फरवरी 2026 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई है। अमेरिका और रूस के बीच में जो परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली अंतिम कानूनी संधि थी वह 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो चुकी है। क्यासा नूर वन रोग नामक क्षेत्रीय संक्रमण रोग के निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है? या पश्चिमी घाट का स्थानीय रोग है, बिल्कुल ठीक है। इसके विरुद्ध एक उन्नत स्वदेशी टीके का विकास किया जा रहा है, ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है। 8 से 9 फरवरी 2026 को किस शहर ने ग्लोबल साइबर पीस समिट 2026 का आयोजन किया था? दिल्ली में जो है किया गया था ग्लोबल साइबर पीस समिट 2026 का आयोजन। गोवा ने 7 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर अपना गोवा पक्षी एटलस जारी किया है। इससे पूर्व किस एकमात्र राज्य ने अपना पक्षी एटलस जारी किया था? गोवा ने एटलस पक्षी अभ्यास जारी किया हुआ है, लेकिन इससे पहले किसके द्वारा किया गया था? केरल राज्य के द्वारा जो है किया गया था। 10 फरवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने 17 राज्यों को नोटिस जारी करके निर्देश दिया है कि एनआईए के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाए। इन 17 में से कौन से राज्य शामिल हैं? तो आप कहेंगे असम, गुजरात और केरल, तीनों ही शामिल हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि 10 फरवरी 2026 को जारी भ्रष्टाचार बुद्ध सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? भाई भ्रष्टाचार करप्शन के मामले में जो सूचकांक में भारत की रैंक है वो 91 नंबर पर है। 91वां स्थान भारत का करप्शन के मामले में है। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक के आयोजन 6 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में किया गया था। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो बात की जाए, इसका आयोजन इटली के 2 शहरों में मिलान और कार्डिना डी एम्पोजो में किया गया था, बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 18 स्वर्ण पदकों के साथ इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नहीं, इसमें गलत लिखा हुआ है, शीर्ष स्थान जो है नहीं मिला है, तो केवल डी ऑप्शन सही है, आपको रखना है। नॉर्वे ने 18 स्वर्ण पदकों के साथ इसमें लगातार पहला स्थान प्राप्त किया है और नॉर्वे जो है लगातार चौथा शीतकालीन ओलंपिक शीर्ष स्थान भी प्राप्त हुआ है। तो अमेरिका नहीं रहा है बल्कि नॉर्वे रहा है। किस भारतीय राज्य ने फरवरी 2026 में 2026-27 के लिए भारत का पहला
वृद्धजन बजट घोषित किया था? तो भारत का पहला वृद्धजन बजट जो है केरल राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। फरवरी 2026 में सम्मेलन और आयोजनों का स्थल के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? अब यहाँ गलत कौन सा है? ब्लैक स्वान समिट जो है इंडिया 2026 उड़ीसा में मनाया गया था, ये तो सही लिखा है। एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 चंडीगढ़, नहीं ये गलत है। प्लास्ट इंडिया 2026 दिल्ली में मनाया गया, करेक्ट है। यहाँ पर आपके ए और सी सही है, जबकि बी ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत था। ब्लैक स्वान आपकी बात किया तो उड़ीसा में मनाया गया है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स की बात किया तो आपके चीन में मनाया गया था, रखना है। और प्लास्ट इंडिया की बात किया तो आपकी दिल्ली में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट आता है, दुनिया का सबसे बड़ा अग्रणी जैविक ऑर्गेनिक व्यापार मेला बायोफेच 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? इसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था, सही है। भारत को कंट्री ऑफ द ईयर प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है, सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। आप कहेंगे बायोफेच के बारे में भारत के लिए ए ऑप्शन सही रहेगा। भारत के किस राज्य में पहले पूर्णतः दृष्टिहीन महिला जज नियुक्त की गई हैं? पूर्णतः दृष्टिहीन महिला जज जो है केरल राज्य में नियुक्त की गई है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है? जैसे बात किया है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चारों डेटे याद कर लो, एग्जाम में आ सकती है। इस संस्थान ने संपूर्णता अभियान 2.0 को शुरू किया है, तो नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है। कौन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 145 से अधिक वर्षों के इतिहास में पहली महिला ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक टीटीई बनी हुई है? तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 145 से अधिक वर्षों के इतिहास में पहली महिला ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक टीटीई कौन बनी हुई है? सरिता योलमो को बनाया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है और हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। फुटबॉल से जुड़ी 79वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किसने किया हुआ है? तो आप कहेंगे सर्विसेज कंपनी या सर्विसेज टीम के द्वारा जो है किया गया है। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA की स्थापना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा करेक्ट है? केंद्र सरकार, नागालैंड राज्य सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, इसका समझौता किया गया है, बिल्कुल ठीक है। नागालैंड के 6 पूर्वी जिले इस प्राधिकरण में शामिल किए गए हैं, तो आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर नागालैंड के बारे में करेक्ट है। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप NLST निम्नलिखित में से किस स्थल पर लगाने की मंजूरी दी गई है? लद्दाख में लगाई जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन तो वैसे भी सभी को पता होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। देश के पहले राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर की गई है? देश का पहला है राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय है और इसकी स्थापना मथुरा उत्तर प्रदेश में की जा रही है। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटेड फर्स्ट AI सिटी की स्थापना किस शहर में की जाएगी? भाई दुनिया की पहली है ह्यूमैनिटेड है फर्स्ट AI सिटी की स्थापना जो है आपकी बेंगलुरु कर्नाटक में की जाएगी। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मधुमक्खी गलियारे के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा करेक्ट है? भाई मधुमक्खी गलियारे के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? इस गलियारे का विकास राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किया जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। इस गलियारे की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा अपने सतत अवसंरचना कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की जाएगी। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे पहला वाला सही रहेगा, ए आर दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 16 से 20 फरवरी 2026 तक इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था। आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। द सेज हु रिमेन्स हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर के द्वारा इस पुस्तक को जो है लिखा गया है। समुद्र अभ्यास मिलन 2026 समुद्र अभ्यास मिलन 2026 के बारे में कौन सा सही है? यह एक वार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास है, नहीं वार्षिक नहीं रूप से नहीं किया जाता है, 2 साल में एक बार किया जाता है, तो गलत हो गया। इस अभ्यास का मुख्य विषय भाईचारा, सहयोग और सहभागिता है, बिल्कुल ठीक है। तो केवल यहाँ पर दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहे लोगों और उनसे जुड़े कार्य क्षेत्र के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत सम्मिलित किया गया है? तो मणिशंकर मुखोपाध्याय साहित्य क्षेत्र से जुड़े हैं, सही है। प्रवीणा देशपांडे की बात किया, प्रवीणा देशपांडे जो है आपकी अभिनेत्री हैं, ना कि उससे जुड़ी हुई हैं, आपकी किससे? नृत्य क्षेत्र से जुड़ी हुई। तो ये अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं, याद रखना है। तो बी ऑप्शन गलत है। जेसी जैक्सन मानवाधिकार नेता है, सही है। और यहाँ पर ऑप्शन ए और सी सही है, जबकि बी ऑप्शन गलत था। हाल ही में किस भारतीय की प्रतिमा प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह राष्ट्रपति भवन में लगाई गई है? सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा। राष्ट्रपति भवन में पहले एडविन लुटियंस की प्रतिमा लगी थी, इनको हटाकर प्रतिमा को अब सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा को अब लगाया जा रहा है।
निम्नलिखित में से भारतीय फिल्म ने 79वें बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो आप कहेंगे बूंग फिल्म के द्वारा जीता गया है, रखना है कौन सी, बूंग फिल्म ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किन दो राज्यों ने बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पर साइन किए? नामसाई घोषणा किन दो राज्यों ने बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों ने कहा है कि हम अपनी सीमा को सुलझा रहे हैं और हम नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। चौथा विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? चौथा विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है आपके डोना पाउआ, जो कि आपके गोवा में है, डोना पाउला जो आपके गोवा में है, यहाँ पर आपके चौथा विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया था। परिहार नीति के संदर्भ पर विचार करें कौन सा करेक्ट है? इसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? नहीं, इसे रक्षा मंत्रालय जारी नहीं करता है, इसे होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो पहला वाला हो गया गलत। भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी है नीति है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैन्य अभ्यास ब्रिज परिहार 2026 के बारे में 16वां संस्करण 24 फरवरी से किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया था? तो एक तो भारत के बीच में, दूसरा अमेरिका के बीच में आयोजन किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नीति आयोग का वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन से बनाया गया है? तो आप कहेंगे निधि छिब्बर को नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाई गई है। धर्म गार्जियन 2026 सैन्य अभ्यास के बारे में कौन सा कथन सही है? धर्म गार्जियन 2026 सैन्य अभ्यास के बारे में कौन सा करेक्ट है? भारत और फ्रांस के बीच में यह वार्षिक सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो भारत और फ्रांस के बीच में नहीं, बल्कि भारत और जापान के बीच में किया जाता है, तो गलत हो गया। इसका 7वां संस्करण इस वर्ष उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजन किया गया था, सही है। तो केवल दूसरा सही है, आपका पहला वाला गलत था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्या है? असत्य, मतलब कि गलत है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। भौतिक विज्ञानी सर बीबी रमन की जन्म तिथि पर मनाया जाता है, नहीं गलत है। भारत सरकार ने 1986 में पहली बार इस तिथि को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया था, सही है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर पहला ए और सी सही है, जबकि बी ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत था। नेक्स्ट आता है कि इजराइल के द्वारा 28 फरवरी 26 को ईरान के खिलाफ अभियान शुरू किए गए अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन जो है इजराइल के द्वारा जो है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का नाम रखा गया था, डी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट आता है किस गांव ने 5 फरवरी 2026 को सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर को खुद को पूरी तरह से जाति मुक्त घोषित किया हुआ है? तो आप कहेंगे सौंदला महाराष्ट्र का गांव है जिसने अपने को पूरी तरह से जाति मुक्त गांव के रूप में घोषित जो है किया गया है। जीरो प्राइज पर्यावरण पुरस्कार की आधिकारिक घोषणा 25 फरवरी 2026 को हुई है, इसके बारे में कौन सा करेक्ट कथन सही है? तो जीरो प्राइज पर्यावरण पुरस्कार के बारे में कौन सा सही है? यह भारत का पहला परिणाम आधारित राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार है, बिल्कुल बात ठीक है। यह पुरस्कार पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, नहीं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी है पुरस्कार नहीं दिया जाता है, दिल्ली क्लाइमेट इनोवेशन वीक के दौरान इसको दिया जाता है। तो केवल आपका यहाँ पर पहला वाला सही है, जबकि दूसरा वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन का फाइनल मैच विजेता कौन रहा है? रणजी ट्रॉफी 2025-26 में सीजन का फाइनल विजेता कौन रहा है? जम्मू कश्मीर जो है फाइनल विजेता रही थी। किस फिल्म ने 79वें बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता हुआ है? तो आप कहेंगे वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर ने सबसे ज्यादा बाफ्टा अवार्ड को जो है इस वर्ष जो है प्राप्त किया था, दबदबा बरकरार रखा है, 6 पुरस्कारों को जीता है। स्पीकर ऑफ कंसेंटमेंट मेडल के संदर्भ में विचार करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान है, बिल्कुल ठीक है। यह प्रतिष्ठित पदक भारत को प्राप्त होने वाले दुनिया के मोदी पहले नेता बने हैं। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा एवं यहाँ पर सही नहीं, गलत ऑप्शन कौन सा है? हम बात करेंगे सही की। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने अपने नगर निगम क्षेत्रों में थीम आधारित नमो गौरव पार्क विकसित करने की घोषणा की है? नमो गौरव पार्क विकसित करने की घोषणा जो है गुजरात राज्य के द्वारा की गई है, सी ऑप्शन करेक्ट है। खेलो इंडिया विंटर गेम के 2026 के 6वें संस्करण के दूसरे चरण का आयोजन फरवरी में कहां पर किया गया था? तो आप कहेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6वें संस्करण का दूसरा जो चरण था, इसका जो आयोजन है वो जम्मू कश्मीर में किया गया था, ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर अभी तक हम 150 क्वेश्चन लगा चुके हैं, अभी बहुत क्वेश्चन है, 400 से 500 क्वेश्चन है, याद रखना है। जनजातीय कला उत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? जनजातीय कला उत्सव का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है।
नेक्स्ट आता है जनगणना 2027 की आधिकारिक महिला शुभंकर पुरुष शुभंकर का नाम क्या है? महिला शुभंकर का नाम प्रगति है, जबकि पुरुष शुभंकर का नाम विकास है। तो प्रगति और विकास जो है जनगणना 2027 के लिए शुभंकर के नाम जो है रखे गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला वाला करेक्ट है। 11वें रायसीना डायलॉग के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? तो 11वें रायसीना डायलॉग के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो बात की जाए कि रायसीना हिल्स में स्थित राष्ट्रपति भवन में इसका नाम रायसीना डायलॉग पड़ा है। नहीं, ये तो गलत है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया था और यह रायसीना डायलॉग का नाम नई दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम पर पड़ा है, लेकिन इसका आयोजन राष्ट्रपति भवन में नहीं बल्कि ताज मानसिंह होटल में होता है। तो ऑप्शन पहला गलत है। इसका विषय था संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। तो दूसरा सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 8 मार्च 2026 को भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरी बार आईसीसी प्रो T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो संजू सैमसन को दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट है, देखो संजू सैमसन को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? गलत ऑप्शन कौन सा है? 1 मार्च को विश्व 1 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को नहीं बल्कि 3 मार्च को कहेंगे विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, पहला गलत है। 4 मार्च को विश्व इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को विश्व जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मून शॉट परियोजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मून शॉट परियोजना के बारे में कौन सा सही है? इसरो की यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त परियोजना है? नहीं है। चंद्रमा पर मानव बस्ती विकसित करने की संभावना तलाशना है? ये भी गलत है। तो देखो इसकी बात की जाए तो यह परियोजना प्रतीक्षा ट्रस्ट के द्वारा समर्पित है। पहली बात तो वित्त पोषित है। इस ट्रस्ट की स्थापना सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन सुधा गोपाल कृष्णन के द्वारा की गई थी। अच्छा, अब क्या है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने मस्तिष्क के कार्यों को बेहतर बनाने और पुनर्स्थापित करने के लिए इस उद्देश्य से एक मून शॉट परियोजना की शुरुआत जो है की हुई है। तो इसीलिए दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है गलत है। नेक्स्ट आता है कि ससून डॉक, जिसको लेकर मार्च 2026 में फिनलैंड ने 3 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने सारस सर्किट, कौन सी सर्किट है? सारस सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। तो सारस सर्किट विकसित करने की घोषणा जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। किसने? बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मार्च 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए राज्यपाल उपराज्यपालों की नियुक्ति की। इस नियुक्ति के बारे में कौन सा करेक्ट सही नहीं है? हम बिल्कुल सही बात करेंगे। सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल बनाए गए। RN रवि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल कालनियों के लिए निर्वहन करेंगे। कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए। विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए। तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए। तो ये उपराज्यपालों की नियुक्ति की गई, राज्यपालों की तो इनको याद कर लीजिएगा। मार्च 2026 में ईरान के सर्वोच्च नेता को किसको नियुक्त किया गया है? तो मार्च 2026 में ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? मुजतबा खामनेही नियुक्त किए गए हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? तो भारत में अब चीतों की संख्या 53 हो चुकी है। 53 चीतों की संख्या बढ़कर जो है अब हो चुकी है। नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जो है जन्म दिया था और भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर जो है 53 हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लामतीय 2026 सैन्य अभ्यास के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? लामतीय 2026 के सैन्य अभ्यास के बारे में कौन सा करेक्ट है? भारत और मॉरिशस के मध्य में 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। भारत और सेशल्स के बीच में किया गया था, ना कि भारत और मॉरिशस के बीच में किया गया, तो गलत हो गया। यह द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है, 2001 से आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। केवल दूसरा सही है लामतीय और पहला वाला गलत है। नाटो द्वारा मार्च 2026 में आर्कटिक क्षेत्र में कौन सा अपना द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो कोल्ड रिस्पॉन्स नाम से आयोजन किया गया है। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में चर्चा में रहा बकिंगम नहर, जिसको किनारे लगभग 20,000 मैंग्रोव पौधों का रोपण किया गया था, किस शहर में स्थित है? तो आप कहेंगे चेन्नई शहर में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक के 2025-26 के संदर्भ में कौन सा कथन करेक्ट है? तो बात किया करेक्ट ऑप्शन की, नीति आयोग ने पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर जारी किया। नहीं, गलत है। यह ऑप्शन असम शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो अब ध्यान रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक जो है देश की पहली वार्षिक रिपोर्ट जो है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जारी की गई है और इस रिपोर्ट में इसरो रिमोट सेंसरिंग के माध्यम से सहयोग के द्वारा जो है क्या कर रहा है, जारी किया गया है। और इसमें जो है आपके असम सबसे पहले,
गुजरात दूसरे नंबर पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर, बिहार चौथे स्थान पर, तमिलनाडु राज्य पांचवें स्थान पर बरकरार है। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस समय सीमा तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया जाएगा। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस पहले भारतीय व्यक्ति के को पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी है, मतलब कि इच्छा मृत्यु की जो है अनुमति दी है, हरीश राणा को जो है दी गई है। किसको? हरीश राणा को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रोजेक्ट गंगा की आधिकारिक घोषणा और प्रारंभिक समझौता 9 मार्च 2026 को हुआ। इस प्रोजेक्ट किस से संबंधित है? गांव में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी संबंधित है। अब प्रोजेक्ट गंगा से नदी से मतलब मिला लेना, वरना नदी से मिला लो। यह प्रोजेक्ट जो है आपके ब्रॉडबैंड हाई स्पीड कनेक्टिविटी से संबंधित है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 किसके द्वारा जारी किया गया है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 की बात किया है, नीति आयोग के द्वारा जारी जो है किया गया है। किसके? नीति आयोग के द्वारा जारी जो है किया गया है। मार्च 2026 में समाचारों में रहे निम्नलिखित व्यक्तियों और उनके कार्यक्षेत्र के संबंध पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो KN पनिक्कर इतिहासकार हैं, ये तो करेक्ट है। अनीता शुक्ला राजदूत है, ये भी करेक्ट है। शेख महबूब सुभानी संगीतकार हैं, ये भी करेक्ट है। गुरुचरण दास सांसद नहीं है, आपको याद रखना है। गुरुचरण दास कौन है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है गलत है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित प्योर एवर टावर स्थापित किया गया है? माइक्रो एल्गी आधारित प्योर एयर टावर जो है कहां पर स्थापित किया गया है? आप कहेंगे नई दिल्ली में स्थापित जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के संदर्भ पर विचार करें। कौन सा करेक्ट है? तो उड़ीसा, गोवा, झारखंड शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अचीवर्स राज्य की श्रेणी में आते हैं, सही है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड उत्तर पूर्वी तथा हिमालय श्रेणी में आकांक्षी राज्य की श्रेणी में आते हैं, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है सही है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हाल ही में निजी स्पेस टेक स्टार्टअप के द्वारा विकसित साउंड रॉकेट का पहला प्रक्षेपण किस स्थान पर किया गया है? क्या बात कह रहे हैं कि निजी स्पेस टेक के द्वारा स्थापित साउंड रॉकेट का जो पहला प्रक्षेपण है किस स्थान से किया गया है? तो आप कहेंगे धौलेरा, गुजरात से किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 भारत चरण में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा है? भारत जो है पहले स्थान पर बरकरार रहा है। भारत में आर्थिक स्थिरता कोष की स्थापना की आधिकारिक घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में 13 मार्च 2026 को की गई थी। इस कोष के लिए कितना फंड निर्धारित किया गया है? तो 1 लाख करोड़ रुपए का जो है कोष यहाँ पर निर्धारित फंड किया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी है? तो अनंतनाग जिले में एक्वा पार्क स्थापित करने की जो है स्वीकृति को यहाँ पर जो है दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि संस्थान ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप लॉन्च किया हुआ है। साइन ऐप जो है भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है ऐप में। तो ऐसे ऐप आ जाते हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं, कौन सा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो साइन ऐप भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बात किया है कि सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर है, बिल्कुल बात ठीक है, 6 अवार्ड जीते हैं। जैसी बकले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, तो ये भी करेक्ट है। आपका ऑप्शन ए रहेगा, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। नेक्स्ट आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की, जिसका उद्देश्य क्या है? भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारत औद्योगिक विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य है विनिर्माण को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना, व्यापक स्तर पर रोजगार का सृजन करना। तो आप कहेंगे यहाँ पर डी रहेगा, दोनों ऑप्शन तीनों ऑप्शन जो है आपके सही है। वर्ष 2026 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता में संबंधित भाषाओं के लिए कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बांग्ला भाषा की बात किया तो महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को मिला है, नहीं तो ये संस्कृत भाषा मिला है, ना कि आप कहेंगे जो है बांग्ला भाषा मिला है, तो गलत हो गया। हिंदी के लिए ममता कालिया को दिया गया, अंग्रेजी के लिए नवतेज सरना को और उर्दू के लिए प्रीतपाल सिंह को संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बात क्या रही है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इस दिवस की घोषणा की है, बिल्कुल ठीक है। 2026 के लिए इस दिवस की थीम वन और अर्थव्यवस्था रही है, आप कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके सही रहे हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत सरकार ने रिलीफ नामक एक नई पहल को मंजूरी दी है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है?
तो भारत सरकार के द्वारा रिलीफ नाम से एक नई पहल को मंजूरी दी गई है, जिसका संबंध जो है निर्यात संवर्धन क्षेत्र से है। सी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता डॉक्टर आर बैरामुथु हैं। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2026 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है, करेक्ट है। भारत पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान और फिसलकर 116वें स्थान पर आ चुका है। भारत की बात की जाए तो भारत 2025 में 118वें स्थान पर था, भारत अब 116वें स्थान पर है। तो मतलब कि उल्टा लिख गया है, गलत है, केवल पहला वाला सही है। नंबर सही है कि भारत 116वें स्थान पर ही आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में बात किया है, साध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त जो है किया गया है। कौन सा देश 17 मार्च 2026 को 1 वर्ष की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद WHO से आधिकारिक रूप से हट गया? तो अर्जेंटीना जो है हट गया है, यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 के बारे में कौन सा कथन सही है? किसके बारे में बात कर रही है? इस स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 के बारे में कौन सा सही है? ईरानी मूल के प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक और संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक प्रोफेसर काव्य मदानी इसके विजेता रही है, बिल्कुल बात ठीक है। कोई भी भारतीय अभी तक इस पुरस्कार विजेता नहीं रहा, नहीं ये तो गलत लगा है, भारतीय विजेता रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें भारतीय विजेता की, तो अब तक जो है 3 भारतीयों को मिल चुका है। डॉक्टर माधव आत्माराम चितले को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल संबंधित थे, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को और राजेंद्र सिंह को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो आप कहेंगे याओंडे, जो कि कैमरून में है, आपका वहीं पर कैमरून में विश्व व्यापार WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्बन बाजारों पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का जो आयोजन है नई दिल्ली भारत में किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। सम्राट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? आप कहेंगे गुजरात राज्य में सम्राट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो बात की जाए तो प्रख्यात इतिहासकार लेखक इरफान हबीब को पुरस्कार दिया गया, नहीं दिया गया है। बात की जाए कि यह प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एक्सीडेंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए दिया गया है, बिल्कुल बात ठीक है। तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है। अब बात किया किसको दिया गया है, तो यह पुस्तक जो है किसको दिया गया है? यह प्रख्यात विलियम डेल रिम्पल को दिया गया है, विलियम डेल रिम्पल को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थल को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? कालिंजर के किले को जो है आपके यूनेस्को के भू धरोहर स्थल में रूप में शामिल कर लिया गया है। कौन सा दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है? तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, ये सभी दिवस आपके जो है 21 मार्च को मनाए जाते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसके अनुसार पाकिस्तान दुनिया का आतंकवाद सबसे अधिक प्रभावित देश रहा है, बिल्कुल ठीक है। भारत इस सूचकांक में 13वें स्थान पर है, करेक्ट है। तो आप कहेंगे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है कि 8वीं वार्षिक विश्व जलवायु गुणवत्ता रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर 24 मार्च 2026 को जारी की गई थी। इसे किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आप कहेंगे बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए हैं। जनगणना 2027 का आधिकारिक राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया गया है? तो आप कहेंगे सुदर्शन पटनायक को राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर जनगणना 2027 के लिए बनाए गए हैं। 35वें सरस्वती संबंध 25 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? यह पुरस्कार भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के द्वारा दी जाता है, नहीं गलत है। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दी जाता है। इस वर्ष बंगाली लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है, बिल्कुल ठीक बात है। तो सी ऑप्शन सही है और इसे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान जो है दिया जाता है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो लोनी भारत को, याद रखना है, लोनी भारत को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अगर बात की जाता है कि 3 सबसे प्रदूषित देश कौन से हैं, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और तजाकिस्तान सबसे प्रदूषित शहर है। भारत जो है दुनिया का 6वें स्थान पर सबसे प्रदूषित देश में आता है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला लोनी जो है गाजियाबाद में है। यह 112.5 आपके जो औसत सांख्यता के साथ दुनिया का सबसे
प्रदूषित शहर जो है घोषित किया गया है, और नई दिल्ली लगातार 8वें वर्ष दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में बसी हुई है। तो यहाँ पर अभी तक हमने 200 क्वेश्चनों को लिया है और अभी हमारे 300 क्वेश्चन और बाकी। तो नेक्स्ट हम वीडियो में अपने 300 क्वेश्चनों को और कवर कर लेंगे। तब तक आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में जो ऐप आ चुका है हमारा यूपीएससी नेट, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर लेना आप लोग। वहां पर आपको सभी वीडियो जो है मिल जाती है। बाकी करंट अफेयर्स के हम और भी क्लासेस ला रहे हैं। जैसे ये 300 और लग जाएंगे उसके बाद हम जो है घटना चक्र के भी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चैनल पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।